मकान मालिक उसकी बीवी पर गलत नज़र रखता था क्योंकि उसने अपने घर से भागकर एक लड़की से शादी की थी और उसे किराए के घर में रहना पड़ता था। मकान मालिक ने जब उसकी बीवी को देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। एक दिन जब मकान मालिक उसके घर किराए के पैसे लेने आया तो उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। उसने जब उसे किराए के पैसे मांगे तो उसने कहा कि तुम पैसे के बदले कुछ और भी दे सकते हो। मकान मालिक बहुत घटिया किस्म का आदमी था। एक दिन वह अपनी बीवी को घर में बंद करके अपने बाबा के घर पैसे लेने चला गया तो उसने वहां जाकर देखा कि उसके बाबा की हालत बहुत ही खराब थी। उसके बाबा अपनी आखिरी सांस गिन रहे थे। उसके बाबा ने उसकी शादी एक लड़की से ज़बरदस्ती कर दी। वह शादी नहीं करना चाहता था। उसके बाबा ने उससे कहा, क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे? इसीलिए उसने एक लड़की से शादी कर ली। वह लड़की ही बहुत खूबसूरत और अच्छी थी और वह इस लड़की के साथ रहने लगा। जब उसे अपनी पहली पत्नी का ख्याल आया तो वह भागता हुआ अपनी पहली पत्नी के पास आया और जैसे ही उसने उसे कमरे का ताला खोला तो जो उसने देखा उसके सर के ऊपर से आसमान खिसक गया। उसका नाम रितेश है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। इसका एक हंसता खेलता परिवार था। वह एक छोटे गांव में रहता था। एक दिन उसकी माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई। उसके बाबा ने उसकी माँ को बहुत बड़े अस्पताल में दिखाया परंतु उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। दिन ब दिन उनकी माँ की हालत खराब होती जा रही थी। फिर एक डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी माँ का इलाज शहर में हो सकता है, लेकिन जब तक वह अपनी माँ को शहर लेकर पहुँचा बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। जब यह बात डॉक्टर ने उसे बताई तो वह बहुत रोया। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ उसे बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके बाबा ने उसकी माँ के जाने के बाद दूसरी शादी नहीं की, अकेले ही उनका पालन पोषण किया। लेकिन उसके बाबा का मन वहाँ नहीं लगता था, इसीलिए उसके बाबा उसे लेकर शहर आ गए। लेकिन वहाँ पर उसके पास कोई कामकाज नहीं था। वह काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। एक दिन इसी तरह काम की तलाश में उसके बाबा इधर उधर जा रहे थे। तभी उनकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है। गाड़ी वाला गाड़ी से बाहर निकलता है और बाबा को उठाकर अस्पताल ले जाता है। वहाँ पर उनका इलाज कराता है। वह आदमी बहुत ही अच्छा था क्योंकि आजकल तो लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं। यह भी नहीं सोचते कि एक मर्द की ज़िंदगी से ही उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी जुड़ी होती है। उस आदमी को कुछ हो जाता तो उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया में बुरे लोग होते हैं उसी तरीके से दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। उस आदमी ने उसके बाबा से पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उसके बाबा ने कहा कि मैं काम की तलाश में हूँ, मेरा एक 9 साल का बेटा भी है। तो उस आदमी ने उससे कहा, क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ। उस आदमी ने बाबा से कहा कि कल से काम पर आ जाना। उस आदमी ने उनको रहने के लिए एक छोटा सा घर भी दिया। वह एक बहुत बड़े डॉक्टर थे और उसके बाबा चाहते थे कि वह भी पढ़ लिख कर उस आदमी की तरह डॉक्टर बने, लेकिन उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। वह बीए करने के बाद अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमा करता था। एक दिन उसके बाबा ने उसे समझाया और कहा कि मैं अपने मालिक से बात करता हूँ और तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा देता हूँ। लेकिन उसने मना कर दिया। बाबा ने कहा, ठीक है, पढ़ाई मत करो लेकिन कोई नौकरी ही कर लो, मैं अपने मालिक से कहकर तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूँ। मालिक बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन उसने कहा, इतने भी क्या जल्दी है? उसे अपने बाबा की बात समझ नहीं आ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके बाबा उसके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ घर जा रहा था तो उसने देखा एक लड़की रोड क्रॉस करते समय उसके बाइक के सामने आ जाती है। उसने बहुत मुश्किल से अपने बाइक को संभाला और उस लड़की को कुछ नहीं हुआ। उसने उस लड़की से गुस्से से कहा, अंधी हो, दिखाई नहीं देता तुम्हें? या फिर तुम्हें रोड क्रॉस करना नहीं आता? तो घर से निकलती ही क्यों हो? वह लड़की उसकी सारी बात खामोशी से सुनती रही। उसने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और जब उसने उस लड़की का हाथ पकड़कर उठाया तो वह उसे देखता ही रह गया।
वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखते देखते उसका सारा गुस्सा ठंडा हो गया। वह लड़की बहुत ही मासूम थी। वह उसकी डांट से बहुत सी डरी हुई थी और सहम गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उस लड़की से कहा, अब इसमें रोने की क्या बात है। उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा और वहाँ से चली गई। उसकी नज़र उसका दूर तक पीछा करती रही। तब उसके दोस्त ने उससे कहा कि रितेश भाई, अब वह जा चुकी है और हमें भी अपने घर चलना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं खड़े खड़े यहीं रात हो जाए। उसने अपने दोस्त की तरफ हंस के देखा और वो चले आए। इस बात को 8 महीने गुजर चुके थे, लेकिन उस लड़की का चेहरा वह भूल नहीं पा रहा था। उसे लड़की में कुछ तो ऐसा दिखा था कि वह भूल नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने बाबा की तबीयत खराब हो गई थी। वह अपने बाबा को डॉक्टर के पास लेकर गया, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि मौसम की वजह से उसके बाबा की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, यह जल्दी से ठीक हो जाएंगे। उसके बाद वह मेडिकल से अपने बाबा की दवाई लेने चला गया और दवाई लेने के बाद वह जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वही लड़की उसके पास आ रही थी। वह लड़की मेडिकल वाले के पास गई। उसका हाथ पूरी तरह से जला हुआ था और उसने मेडिकल वाले से कहा कि मुझे दवाई दे दो। मेडिकल वाले ने उस लड़की से कहा कि तुम 2-3 दिन से दवाई उधार ले जा रही हो, पहले तुम हमें पैसा दो, फिर मैं तुम्हें दवाई दूंगा। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि तुम इन्हें दवाई दे दो, पैसे मैं दे दूंगा। उसके बाद उस लड़की ने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, मुझे आपके एहसान की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकती हूँ। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, जब आपके पास पैसे हो जाएं तो आप मुझे पैसे वापस कर देना। इसके बाद उस लड़की ने कहा कि आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। उस लड़के ने उसको अपना नंबर दे दिया। उस लड़की ने खामोशी से नंबर लिया और वह वहाँ से चली गई। वह लड़का अपने बाबा को लेकर घर आ गया। आने के बाद भी वह लड़का उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था कि वह लड़की कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ रहती है, क्या नाम है उसका। वह उस लड़की के ख्यालों में ही गुम था। उसके बाद उसके बाबा उसे आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, क्या बात है रितेश बेटा, किन ख्यालों में खोए हुए हो, क्या सोच रहे हो। वो कहता है, कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। उसके बाद उसके बाबा उससे कहते हैं कि जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मेरी जगह काम पर तुम चले जाओ। मैंने मालिक से बात कर ली है और मालिक को भी कोई एतराज़ नहीं है। ऐसा है, कल सुबह से तुम मेरी जगह पर चले जाना। वह सुबह ही काम पर चला गया। उसके बाद वह वहाँ पहुँचा। उसने मालिक से नमस्ते किया। उसके बाबा के जो मालिक थे वह बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने उससे कहा कि तुम मेरे ड्राइवर रामू के बेटे हो। तो रितेश ने जवाब दिया, हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ। उसके बाद उन्होंने उससे कहा कि तुम मेरी गाड़ी निकालो, मुझे घर जाना है। उन्होंने उस लड़के से कहा कि तुम चाय पी लो। वह बहुत ही अच्छे आदमी थे। घमंड तो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। इतना पैसा होने के बाद लोग तो किसी को पूछते तक नहीं हैं, लेकिन वह आदमी, भगवान ने उनको इतना दिया था, फिर भी उनके अंदर इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं था। वह लड़का वहीं वॉचमैन के पास बैठ गया। उसके बाद वह अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद उसके बाबा की तबीयत सही हो गई। फिर उसके बाबा वापस से अपने काम पर आने लगे। उसके बाबा ने उससे कहा कि बेटा अब तो कुछ काम कर लो। तो उसने अपने बाबा से कहा कि ठीक है, आप अपने माँ से बात करें, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर उसके बाबा बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद वह लड़का अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। उसके बाद वह लेटा ही था कि उसके फ़ोन की रिंग बजी। उसने फ़ोन उठाया तो कोई नहीं बोला। उसने फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा से उसके फ़ोन की रिंग बजी। उसने फ़ोन उठाया और ज़ोर से बोला कि जब बोलना नहीं है तो फ़ोन किया ही क्यों है। उसके बाद उधर से आवाज़ आती है कि मैं हूँ। तो उसने पूछा कि कौन। उसने कहा कि मुझे आपको पैसे वापस करने थे। उसने कहा कौन से पैसे। तो उसने कहा कि मेडिकल स्टोर पर जब आपने मेरे लिए दवाई के पैसे दिए थे और कहा था कि जब मेरे पास पैसे हो जाएं तो मैं आपको इस नंबर पर कॉल करके पैसे वापस कर दूंगी। वह लड़का बहुत देर तक शांत रहा। उसके बाद वह बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। वैसे भी कोई बहुत पैसे नहीं थे, सिर्फ 300 रुपये ही थे। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज़ आई, कहाँ मर गई कामचोर, तुझे तो बस बहाना चाहिए काम से पीछा छुड़ाने का। इसके बाद वह घबरा कर फ़ोन काट देती। जब से उस लड़की का फ़ोन कटा
वह उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। वह बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था और फ़ोन कर रहा था। वह सोच रहा था कि एक बार फ़ोन रिसीव हो जाए, उसके बाद फ़ोन रिसीव हो जाता है। फ़ोन पर वही लड़की थी और उसने उस लड़की से पूछा कि उस दिन क्या हो गया था, तुमने अचानक फ़ोन क्यों काट दिया था? मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, तो सोचा कि फ़ोन करके पूछ ले सब ठीक तो है ना। उसे उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी तो उसने उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? तो उस लड़की ने फ़ोन काट दिया और जब उस लड़के ने दोबारा फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसे अपने कमरे में बेचैनी सी हो रही थी, इसीलिए वह अपने कमरे से बाहर निकलकर टहलने लगा। जब उसके बाबा ने उसे टहलते हुए देखा तो पूछा कि क्या बात है, कोई दिक्कत है? तो उसने अपने बाबा से कहा कि कोई बात नहीं है बाबा, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसने कहा कि बाबा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आंखों से नींद कहीं चली गई है। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, वह उस लड़की के बारे में सोच रहा था। फिर एक दिन उसे उस लड़की का फ़ोन आया। उसने उससे कहा कि मुझे आपसे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दी और उसकी बताई हुई जगह पर चला गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उस लड़की के हाथों में एक बैग था। उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? उसने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसके बाद उस लड़के ने कहा हाँ क्यों नहीं, ज़रूर करूँगा। फिर उसके बाद लड़की बोली, मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ, क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? उसके बाद वह लड़का शांत रहा। कुछ देर तक वह कुछ नहीं बोला। फिर लड़की बोली, मुझे पता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि कैसी लड़की है, खुद ही शादी करने के लिए कह रही है। इसके बाद वह लड़की रोने लगती है। वह लड़का उस लड़की के आंखों में आंसू नहीं देख पाता है। शायद वह लड़का उससे मोहब्बत करने लगता है। वह लड़का बोलता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वह लड़का उस लड़की को लेकर दूसरे शहर चला जाता है और एक किराए पर मकान लेकर रहने लगता है और वहीं जाकर वह उससे शादी करता है। फिर वह दोनों साथ ही रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद वह लड़की उससे बोलती है, मैं तुम्हें अपने बारे में सारी सच्चाई बताती हूँ। जब मैं 1 साल की थी तो मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। जब से मैंने होश संभाला है तो मैं अपने चाचा चाची के साथ ही रहती हूँ। मेरे चाचा ने मुझे बताया कि मेरे माता पिता की मृत्यु होने के बाद मैं ही तुम्हें संभाला करता था। तब वह बहुत छोटी थी, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसका चाचा सच बोल रहा है या झूठ। जब उसने पड़ोसी के बच्चे को स्कूल जाते हुए देखा तो उसने कहा, चाचा मुझे भी स्कूल जाना है। तो उसके चाचा ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें स्कूल भेजूं और उसे डांट कर चुप करा दिया। आज उसके चाचा बोल रहे थे, शुक्र मनाऊं, मैंने तुम्हारा खर्चा ही उठा रखा है, तुम्हें 2 वक्त का खाना भी देता हूँ, वरना तुम्हारे माता पिता के मरने के बाद कौन तुम्हें रखता? हमारी जगह कोई और होता तो तुम्हें आश्रम में डाल देता। इसके बाद वह रोने लगी और भगवान से कहती है कि भगवान, जब आपने मेरे माता पिता को अपने पास बुलाया था तो मुझे भी अपने साथ ही बुला लेते। अगले दिन जब वह सुबह किचन में काम कर रही थी तो उसके हाथ से एक प्लेट गिर जाती है। उसके बाद उसकी चाची उसे बहुत सुनाती है। उसके हाथ में चोट लग गई थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था। उस दिन वह मेडिकल स्टोर पर वही दवा लेने आई थी। उसके चाचा जो उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते थे। एक रात जब वह पानी पीने के लिए उठी, उसने सुना कि उसकी चाची उसके चाचा से कह रही थी कि पड़ोसी के लड़के को यह पसंद है और वह इसकी अच्छी रकम देने के लिए भी तैयार है। हम जल्द से जल्द इसकी शादी कर देते हैं और हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और साथ ही हमारे सर से एक बला टल जाएगी। उसके चाचा कहते हैं, ठीक है, यह सही रहेगा। दूसरे दिन उसके चाचा ने उससे कहा कि कल तुम्हारी शादी है, तुम्हें कुछ चाहिए तो चाची को बता दो, हम बाहर जाकर तुम्हारे लिए ले आते हैं। वह कुछ नहीं बोलती है और उसके बाद जब शाम को उसके चाचा चाची वापस आते हैं तो उनके हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। वह समझ गई थी कि शायद मेरी शादी की रकम मिल गई है। वह अपने कमरे में ही पड़ी थी। उसके चाचा चाची सोच रहे थे कि शायद वह सो गई है, लेकिन वह अभी भी जाग रही थी। जब उसके चाचा चाची कमरे में से चले जाते हैं तो वह पीछे से धीरे से उठकर जाती है और उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन लेती है, जिसमें चाचा चाची से कह रहे थे कि तुमने इसको यकीन कैसे दिलाया कि तुम इसके चाचा हो? तो चाचा बोले कि जब यह पैदा हुई थी तब मैंने इसके साथ एक फ़ोटो खींची थी, वही फ़ोटो दिखाकर मैंने इसे यकीन दिला दिया। फिर उसकी चाची बोलती है, यह किसकी बेटी है?
तो चाचा बोलता है कि यह मेरे मालिक की बेटी है। जिस दिन हमारे मालिक की बेटी हुई थी उस दिन हमारे भी बेटी हुई थी और एक ही अस्पताल में हुई थी। वहीं पर हमने मालिक की बेटी को अपनी बेटी से बदल दिया था, मालिक की बेटी की जगह अपनी बेटी को रख दिया था और मैंने मालिक से कह दिया था कि मेरी बेटी मर गई है। लेकिन मालिक को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, वह उसको अपनी बेटा की तरह मानता था। वह मालिक से कहता है कि मालिक, मैं आपसे वादा किया था कि शादी के बाद मैं आपसे कोई गिला शिकवा नहीं करूँगा, लेकिन मालिक को सारी बात बता देता है। यह सब सुनकर अर्चना रितेश से कहती है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया। आपके जाने के बाद मकान मालिक मुझे बहुत परेशान करता था, लेकिन एक दिन जब उसकी बेटी कॉलेज पढ़ने के लिए गई थी तो कुछ लड़कों ने उसकी बेटी के साथ गलत काम कर दिया था, जिससे मकान मालिक को बहुत ही दुख हुआ और वह कहने लगा कि शायद मेरी गलतियों की सज़ा मेरी बेटी को मिली है। मैंने दूसरों की औरत पर गंदी नज़र डाली थी, इसलिए भगवान ने मेरी बेटी के साथ ही गलत कर दिया। उसके बाद वह अर्चना के पास जाता है और अर्चना से माफ़ी मांगता है और उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता है, उसका ख्याल रखता है और उसे खाने पीने को देता है। अर्चना रितेश को सारी बात बताती है। उसके बाद रितेश अपनी बीवी और अपने बेटे को लेकर वापस घर आ जाता है। एक दिन बाबा के मालिक ने उसे खाने पर बुलाया तो रितेश ने कहा कि आपकी बेटी बुरा मान जाएगी, मैं नहीं आऊँगा। मालिक ने कहा कि तुम उसकी टेंशन ना लो, मैं उसे संभाल लूँगा। और जब रितेश अर्चना को लेकर मालिक के घर गया तो उसे मालकिन के बारे में पूछा, उनकी तबीयत कैसी है, तो वह उसे मालकिन के कमरे में लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो मालकिन थी वह बिल्कुल अर्चना की जैसी लग रही थी। वह हैरान रह गया। उसके बाद मालिक ने रितेश से पूछा कि अर्चना के माता पिता कहाँ हैं, तो रितेश ने कहा कि अर्चना के माता पिता का देहांत हो चुका है। अर्चना के बचपन में ही उनका देहांत हो गया था, वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके बाद मालिक ने एक फ़ोटो दिखाई जिसमें अर्चना अपने चाचा चाची के साथ थी। उसके बाद रितेश ने मालिक से कहा कि आप इन्हें कैसे जानते हैं। मालिक ने बताया, यह आदमी मेरे घर में पहले काम किया करता था और वह बहुत गरीब था। उसका हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया था और मैं इस पर भरोसा करने लगा। मुझे नहीं पता था कि यह आस्तीन का सांप निकलेगा, एक दिन मुझे ही डस लेगा। जब मेरी बेटी पैदा हुई यह मेरी बेटी को लेकर भाग गया। मैंने इसे बहुत खोजा, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन इसका कहीं पता नहीं चला। जब वह मेरे घर मेरी बेटी से मिलने आया तो मुझे देखकर वह छुप गया, लेकिन मैंने उसे देख लिया और मैंने उसका पीछा किया और उससे पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है जिसे तुम उठाकर ले गए थे। उसने कहा वह किसी लड़के के साथ भाग गई है। फिर उसने पूछा कौन लड़का, वह कहाँ रहता है, तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वह इस नंबर पर किसी लड़के से बात करती थी। मैंने वह नंबर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया और जब उसे नंबर पर फ़ोन मिलाया तो पता चला कि यह नंबर तुम्हारा है। इससे पहले कि मैं अपनी बेटी के बारे में तुमसे कुछ पूछता, तुमने पहले ही सब कुछ सच सच बता दिया और आज सच सबके सामने आ गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.